अरसों बीत गए उस आखिरी मुलाकात को। तुमसे मिलने की ख्वाहिश अब सपनों में भी दस्तक देने लगी है। पल पल उस मुलाकात का इंतजार करता ये दिल अपनी ख्वाहिशों का जिक्र अब मेरे ख्वाबों से भी करने लगी है। उन गुजरती ट्रेनों के बीच तुम्हारी राह तकता मैं बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। फोन में तुम्हारी वो तस्वीर देख अभी तक क्यों नहीं आई, ये सवाल खुद से बार बार कर रहा था। ट्रेन आधे घंटे लेट थी। अब प्लेटफॉर्म पर ठहरते हर उस ट्रेन के साथ मेरी धड़कनें तेज हो जाती थी। सैकड़ों के बीच तुम्हें तलाशती ये उत्साहित नजरें तुम्हारे ना मिलने पर मायूस हो जाती थी। पर ये नजरें भी चमक उठी जब इन नैनों को तुम्हारा दीदार हुआ। पता नहीं किस में ज्यादा चमक थी, बादलों के बीच चमकते उन सूरज की किरणों में या तुम्हें प्यार से निहारते ही इन आंखों में। तुम्हें बस यूं ही निहारता रहूं या जाकर गले से लगा लूं। बड़ी अजीब सी कशमकश थी। तुम्हारा यूं ट्रेन से उतरना और बड़ी सी मुस्कान लिए यूं मेरी ओर आगे बढ़ना मुझे आज भी सुकून दे रहा है। मानो उस चांदनी रात में सर्द हवाओं के जैसे या उस रिमझिम बरसात में गर्म चाय के जैसे सुकून भरी मुस्कान की तारीफें करता ये दिल आज भी नहीं थक रहा है। भूख तो लगी थी तुम्हें, पर मेरे पूछने पर भी तुम्हारे वो नखरे कहाँ खत्म होने वाले थे। मेरे जिद करने पर तुमने तुम्हारी ओर बढ़ाया वो निवाला खा तो लिया, पर इतने दिनों की हर छोटी बड़ी बात बताने को बेताब तुम्हारे लफ्ज खाते हुए भी कहाँ रुकने वाले थे। लगा ही था तुम्हारी उन बकवास बातों को सुनने के लिए मैं एक दिन इतना तरस जाऊंगा कि सैकड़ों की भीड़ में भी एक तुम्हारी ही आवाज इन कानों तक पहुंचे। तुम्हारी बातों में मैं इतना मशरूफ हो जाऊंगा। खैर, घंटों तुम्हारी उन बातों को सुनने के बाद अब मैं तुम्हें एक बार फिर उन गलियों में ले जाने को बेताब था। न जाने कितनी मस्तियाँ, कितनी यादें जुड़ी हैं उन गलियों से। वो गलियाँ महज अध्याय नहीं बल्कि एक सुनहरा किताब था। उस सड़कें, वो सफ़र, सब कुछ बेहद खूबसूरत था। पर सब कुछ और भी खूबसूरत हो गया जब तुमने बड़े ही प्यार से मेरा नाम लिया। वैसे गाड़ी स्लो ही थी हमारी, पर फिर भी यूं प्यार से मेरा नाम लेते हुए तुमने हाथों से अपने मेरा कंधा थाम लिया। मन तो कर रहा था कि ये सफ़र कभी खत्म ना हो, पर कहीं ठहरना भी तो ज़रूरी था। उन ख्वाहिशों को हकीकत में बदलने के लिए ठहर कर उन रास्तों पर यूं तुम्हारा हाथ थामे चलना भी तो ज़रूरी था। चलते हुए अभी तुम्हारी उंगलियों से मेरी उंगलियां टकराई ही थी कि धीमे धीमे बरसती उन बारिश की बूंदों को मानो कोई और ही कहानी लिखनी थी। तुम दौड़कर एक शेड के नीचे चली गई, पर बारिश में भीगते ये नजरें बस उस मुस्कान पर ही टिकी थी जो मेरे सारे जख्मों की संजीवनी थी। तुम हाथों में रुमाल लिए चिल्लाते हुए मेरे गीले बाल सुखा रही थी और मैं बड़े इत्मीनान से तुम्हारी वो डांट सुन ही रहा था कि तुम्हारी नज़र पास खड़े तुम्हारे दोस्तों पर पड़ी। उन्हें देखते ही तुम उनका नाम पुकारते हुए उनकी ओर दौड़ पड़ी। तुम्हें इतना एक्साइटेड, इतना खुश देख मैं भी खुश हो रहा था, पर तुम्हारी आंखों में वही खुशी देख जो तुम्हें मुझसे मिलने पर हुई थी, मन थोड़ा खट्टा भी हो रहा था। ना जाने वो जेलसी थी या कुछ और, वो जो भी था मैं उसे छिपाने की बेहद कोशिश कर रहा था, पर तुमसे कहाँ कोई बात छिपती है। उस हंसी के पीछे ये के जज्बात चाहे दुनिया को दिखे या न दिखे, पर तुम्हें बखूबी दिखती है। मेरी आंखों में वो जेलसी देख मुझे और जलाने का मौका तुम कहाँ छोड़ने वाली थी। मेरे बार बार चलें पूछने पर भी हाँ चलो चलते हैं ये तुम कहाँ बोलने वाली थी। आखिरकार हम वहाँ से निकले, पर अब भी मेरी आंखों में वो जेलसी साफ दिख रही थी और अब भी मेरी खिंचाई करते हुए तुमसे तुम्हारी वो हंसी नहीं रुक रही थी। तुम्हें यूं हंसता देख आखिर मेरे चेहरे पर भी मुस्कान आ ही गई।
माना ये जेलसी नहीं थी उन ख्वाहिशों की सूची में, पर आइसक्रीम सी मीठी एक जेलसी भी इस दिल को भा ही गई। खाने में नमक बेशक कम डलता है, पर नमक का होना भी जरूरी होता है। वो छोटी छोटी तकरार, वो प्यारी सी जेलसी से ही हर रिश्ता पूरा होता है। तो बस यही थी उस मुलाकात की कहानी। इसमें मिलने की दास्तां थी तो इंतजार भी था, मस्तियां थी तो तकरार भी था, कहीं मायूसी थी तो इकरार भी था, कहीं थोड़ी सी जेलसी थी तो ढेर सारा प्यार भी था।